दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी केस में आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन जो केस के आईओ हैं वे आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपके सामने ऑफर रखते हैं कि आप मुझे 5,000, 10,000, 20,000 आपकी क्षमता को देखकर समझ जाते हैं और आपसे पैसे का डिमांड करते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, फिर मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद करूँगा और केस से नाम हटा दूँगा। तो फिर उन आईओ साहब की कंप्लेन आखिर आप कहाँ करेंगे, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं और फिर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, फिर उसके बाद पैसा मांगा जाता है कि केस से नाम हटा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आपने कोई भी केस में गलत कुछ नहीं किया है, आप इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्यवश केस अगर दर्ज हो गया, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी से रंजिश हो सकती है, कोई फंसा दिया हो, या फिर 3 लोग कुछ कर रहे थे, आप वहाँ पर बस खड़े थे और इस वजह से पुलिस ने चारों का नाम लिख दिया। तो और बाद में जब पुलिस को लगता है कि आप इनोसेंट हैं तो वे सोचते हैं कि चलो अब कुछ पैसा लेकर नाम हटा दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करा दे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो भी कानूनी प्रोसेस है आप उस प्रोसेस से गुजरें, नाम जरूर हटेगा। आपको 1 रुपया भी किसी भी असहाय पुलिस वाले को नहीं देना है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हें पैसा दे रही है। आपको उनकी सैलरी नहीं देनी है, बल्कि सरकार इसका जिम्मा उठा रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो सरकार सैलरी दे रही है उस सैलरी से उनका पेट नहीं भर रहा। मैं तो यहाँ पर दंग रह जाता हूँ कि एक ट्रक वाले से वो चौक चौराहों पर खड़ा हो जाते हैं और वसूली करते हैं। धड़ल्ले से वसूली होता है, सभी को यह चीज़ पता है। वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, 10-20 रुपये उनसे वसूली करते हैं और नहीं देने पर कई बार डंडे से उनकी पिटाई करते हैं। पता नहीं ट्रेनिंग के दौरान कौन से लॉ में उन्हें सब चीज़ पढ़ाया गया, यह बात सभी को पता है। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। अगर कोई केस दर्ज करा दिया है तो आपको बात उनसे करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बात आप करें कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जब केस दर्ज हो जाता है तो डीएसपी साहब को केस में प्रोविजन करने का अधिकार दिया गया है। आप सीधे डीएसपी से बात करें, उनके पास आवेदन दें। अगर वे कुछ करते हैं तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि केस की गंभीरता क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो केस दर्ज हुआ है कौन कौन से सेक्शन में दर्ज हुआ है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें। आप किसी एडवोकेट को हायर कर लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर लग रहा है कि मामला गंभीर है, पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो आपको सबसे पहले सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बिल ले लेना चाहिए। जब आप बिल ले लेते हैं तो फिर कोई डर नहीं है, आपको 1 रुपया भी आईओ को नहीं देना है। सीधे कोर्ट से एंटीसिपेटरी बिल ले लें, और जब आप कोर्ट से एंटीसिपेटरी बिल ले लेंगे तो फिर किसी में इतना पावर नहीं है कि आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। कई बार देखा जाता है कि सेशन कोर्ट से बिल रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि जब आप हाई कोर्ट से बेल के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ से बेल ग्रांट हो जाता है। तो अगर सेशन कोर्ट से बेल मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको हाई कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए और बेल ले लेना चाहिए। और जब एक बार बेल मिल जाता है तो गिरफ्तारी का तो डर खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास सीधे अधिकार है कि आप हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहाँ से जो भी आपके ऊपर FIR हुआ है उसे क्वेश करने का एप्लीकेशन लगाएं, और वहाँ से FIR आपका क्वेश हो जाएगा। और अगर केस में कोई भी आईओ, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको मेंटल रूप से हरास करती है, आपको धमकाती है, तो आप उनके खिलाफ भी कोर्ट के माध्यम से केस दर्ज करवा सकते हैं। फिर उन्हें भी डेट पर दौड़ना होगा, उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड खराब होगा। लेकिन किसी भी केस के आईओ को आपको 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि केस से नाम हटाने का इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। आपको अपने वकील से बात करना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर केस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। केस किसी के ऊपर कोई भी दर्ज करा सकता है, लेकिन आप कन्विक्टेड होते हैं, कोर्ट से दोषी होते हैं, तो ही आपको दोषी माना जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हुई जर्नी में प्रत्युष्मन पेज, थोड़ा आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।